चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है k इंटू एस क्यूब अपॉन एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू। क्लियर, इसका नाइक्विस्ट पाथ ड्रॉ करना है। क्लियर, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका जो नाइक्विस्ट कंटूर या फिर नाइक्विस्ट पाथ जो हम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव से चालू होगा, ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा, ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी से लेके ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके ओमेगा इक्वल टू 0 नेगेटिव पर जाएगा, क्योंकि ओरिजिन पर कोई भी पोल प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है, 0 प्रेजेंट है, 0 कंसिडरेशन में नहीं आता है। क्लियर, चलिए अब इसके लिए हम रिजॉल्व करते हैं। जिन बुक्स में अगर गिवन भी है वो गलत दिया हुआ है कि अगर उन्होंने C4 वाला पाथ लिया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर C1, दिस इज योर C2 एंड दिस इज योर C3। जिन लोगों ने C4 वाला पाथ लेके रखा है उन किताबों में गलत सॉल्व है क्वेश्चन। चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन पाथ ले लेते हैं, C1 पाथ। क्लियर, तो जो C1 पाथ के लिए हम यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं, C1 पाथ फॉर ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव। अगर ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप s को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एप्सिलन e की पावर j थीटा से। तो s को जैसे एप्सिलन e की पावर j थीटा से रिजॉल्व करा, ये हो गया एप्सिलन क्यूब e की पावर 3j थीटा अपॉन, क्लियर, एप्सिलन e की पावर j थीटा प्लस 1 इंटू एप्सिलन e की पावर j थीटा प्लस 2। क्लियर, जहाँ पर एप्सिलन बहुत छोटी क्वांटिटी विच इज टेंडिंग टू 0। क्लियर, तो एप्सिलन निगलेक्ट हो जाएगा 1 के सामने, 2 भी निगलेक्ट हो जाएगा 1 के सामने। क्लियर, तो ये बचेगा आपका सिंपली k इंटू एप्सिलन क्यूब e की पावर 3j थीटा अपॉन 2। क्लियर, एनीथिंग इंटू 0, एनीथिंग इंटू 0 इज 0 और एनीथिंग अपॉन 0 अपॉन एनीथिंग इज अगेन 0। तो आपको मैग्नीट्यूड की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैग्नीट्यूड इज 0 और एंगल है e की पावर j3 थीटा। थीटा यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, अगर हम देखें 0, 90, 180 एंड 270। तो थीटा कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 इंटू 3 दैट इज नथिंग बट 270, तो 0 एंगल 270 डिग्री। क्लियर, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं C1 पाथ के बारे में, ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव एंड ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फानाइट। ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव पर है आपका 0 एंगल, 0 मैग्नीट्यूड एंगल है 270 डिग्रीज। क्लियर, चलिए अब हम आते हैं ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट के लिए। C1 पाथ ही कर रहे हैं, अगर ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फानाइट करना है तो s को रिप्लेस करना पड़ेगा r e की पावर j थीटा से। देख सकते हैं मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा है, r e की पावर j थीटा, वेयर r टेंड्स टू इन्फानाइट। तो आप यहाँ पर पुट ऑन कर दें तो मिलेगा आपको k इंटू आर क्यूब ई की पावर j3 थीटा अपॉन आर ई की पावर j थीटा प्लस 1 इंटू आर ई की पावर j थीटा प्लस 2। क्लियर, जहाँ पर r बहुत बड़ी क्वांटिटी है 1 की कंपैरिजन में, तो ये 1 निगलेक्ट हो गया, यहाँ पर 2 भी निगलेक्ट हो गया। क्लियर, एक r की पावर j थीटा से एक r की पावर j थीटा कैंसिल और एक r से एक r कैंसिल। क्लियर, यहाँ पे भी एक r की पावर j थीटा से एक r की पावर j थीटा कैंसिल। क्लियर, तो आपको सिर्फ बचेगा k इंटू आर ई की पावर j थीटा। क्लियर, ऊपर 3 थीटा था, यहाँ पर 1 थीटा 2 थीटा। क्लियर, तो 3 माइनस 2 इज 1, तो k इंटू आर इंटू की पावर, r बहुत बड़ी क्वांटिटी है, टेंड्स टू इन्फानाइट, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय इन्फानाइट इज इन्फानाइट ओनली। r e की पावर j थीटा, r टेंड्स टू इन्फानाइट, तो मैग्नीट्यूड हो गया इन्फानाइट, एंगल e की पावर j थीटा, थीटा यहाँ पर कितना सबटेंड कर रहा है वापस से 90 डिग्री, तो इन्फानाइट एंगल 90 डिग्री। इस मेथड से आप करेंगे तो इजी भी पड़ेगा गेट और आईएएस की एग्जाम्स में, प्लस एक भी मार्क्स नहीं कटेगा इस मेथड से करने पर। क्लियर, चलिए इसको आगे रिजॉल्व करते हैं। ओमेगा इक्वल टू इन्फानाइट पे मैग्नीट्यूड हो गया इन्फानाइट, एंगल हो गया आपका 90 डिग्रीज। क्लियर, नाउ लेट्स कम टू C2 पाथ। C2 आपका ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी से लेके ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर आ रहा है। क्लियर,
ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी स्टार्ट हो रहा है और ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे आ रहा है। तो ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर हमको पता है मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट है और एंगल कितना है 90 डिग्री, और ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट पे क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो एज इट इज और एंगल बदल जाएगा, एंगल हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। क्लियर। C3 पाथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं C3 पाथ ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से चालू हो रहा है और ओमेगा इक्वल टू 0 नेगेटिव पर जाकर खत्म होगा। ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पर मैग्नीट्यूड पता है हमको, मैग्नीट्यूड इन्फाइनाइट, एंगल माइनस 90 डिग्री, और ओमेगा इक्वल टू 0 नेगेटिव, 0 पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड एज इट इज, एंगल के आगे कौन सी साइन लग जाएगी, माइनस साइन लग जाएगी, माइनस 270 डिग्रीज। क्लियर। अब जो है यहाँ पर आपका एक पूरा चार्ट बन चुका है, C1 पाथ, C2 पाथ, C3 पाथ। क्लियर। चलिए अब हम इसको आगे और रिजॉल्व करते हैं। इस केस में अब हम वापस से ड्रॉ करते हैं इसका नाइक्विस्ट प्लॉट को ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। नाइक्विस्ट कंटूर की मदद से हमेशा बनता है नाइक्विस्ट प्लॉट। क्लियर। चलिए इसको रिजॉल्व करते हैं। C1 पाथ है हमारा, ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, 0 मैग्नीट्यूड 0, एंगल 270 डिग्री, 0 90 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। क्लियर। तो हमेशा लास्ट से चालू करना है, एंगल 270 लेना है, एंगल 270, मैग्नीट्यूड 0 लेना है, मैग्नीट्यूड 0, और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम क्या है, ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव। यहाँ से स्टार्ट होगा आपका प्लॉट बनना, तो ये पॉइंट हमको मिला है ओमेगा इक्वल टू 0 पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। कहाँ पर जाएगा, ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी पर जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या है, इनफाइनाइट, एंगल कौन सा है 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री। तो इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड को शो करने का तरीका क्या होता है, टच नहीं करना है, सिर्फ आपको हवा में उस पॉइंट को रखना है। देखिए बस, दिस इज द वे ऑफ शोइंग इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड। यहाँ से चलेगा और इस पॉइंट पर आके खत्म होगा। क्लियर। मैं इस पॉइंट को नाम दे सकता हूँ, इस पॉइंट का नाम है ओमेगा इक्वल टू प्लस इनफाइनाइट। क्लियर। अब कहाँ जाना है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब C2 पाथ के लिए ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी से जाना है ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पे। क्लियर। मैग्नीट्यूड कितना तय करना है, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस कितना लेना है, इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड, और प्लस 90 डिग्री से कहाँ जाना है, माइनस 90 डिग्री पे। ये रहा प्लस 90 डिग्री, अगर मैं माइनस का एंगल लिखूं तो 0, ये रहेगा माइनस 90, ये रहेगा माइनस 180 डिग्री। तो प्लस 90 से माइनस 90 की तरफ जाना है और इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड पे जाना है। इसके पहले वाले जितने भी सवाल करे वहां पर 0 मैग्नीट्यूड से जाना था, तो हम सिर्फ डॉट बना देते थे। इस बार डॉट नहीं बनेगा, प्लस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जाना है, यानी कि प्लस 90 डिग्री से लेके कहाँ जाना है, माइनस 90 डिग्री। तो घटाना पड़ेगा, प्लस 90 से पहले 0 पे आना पड़ेगा और 0 से कहाँ आना पड़ेगा, माइनस 90 पे आना पड़ेगा। क्लियर। ये रहेगा ओमेगा इक्वल टू प्लस इन्फाइनाइट और ये रहा ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट। अब आपको ओमेगा इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट, ये रहा हमारे पास में माइनस 90 डिग्री से लेके 0 नेगेटिव पर जाना है। 0 नेगेटिव पर एंगल कौन सा हो जाएगा, माइनस 270, और मैग्नीट्यूड कितना है, अगेन 0 मैग्नीट्यूड। क्लियर। तो आप देख सकते हैं मैं सब ब्लू कलर का स्केच बना रहा हूँ इस बार C3 पाथ का। आपका जो आप देख सकते हैं इनफाइनाइट ओमेगा इक्वल टू 0 नेगेटिव पर इनफाइनाइट एंगल माइनस 90 डिग्री है। क्लियर। और 0 नेगेटिव माइनस 270, 0 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270। क्लियर। तो प्लॉट यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा, क्लियर। ये कुछ इस तरीके से इसका प्लॉट बनेगा। जो ब्लू वाला पाथ है वो आपके C3 पाथ को डिनोट कर रहा है। क्लियर। जो ब्लैक वाला है यहाँ पर वो C2 को डिनोट कर रहा है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज C2, दिस इज योर C3 एंड दिस इज योर C1। बहुत अच्छा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए ये आपका नाइक्विस्ट प्लॉट अब बन चुका है। अब ये पॉइंट हम निकाल लेते हैं कि एक ना एक ऐसी फ्रीक्वेंसी तो है जो कि कहाँ पे आपके 180 डिग्री एक्सिस को कट कर रही है, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। चलिए इसके लिए फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो एंगल लिखने का तरीका k इंटू एस को j ओमेगा से रिप्लेस कर देता हूँ, तो j ओमेगा इंटू j ओमेगा इंटू j ओमेगा।
जे ओमेगा का क्यूब होता है, क्लियर। तो एक जे ओमेगा कितना देता है 90 डिग्री हमको पता है, तो 90, 90 180 और 90 270 डिग्रीज, क्लियर। तो आपको टोटल ऊपर एंगल जो मिला है, पहले ही बार में एंगल मिल गया है 270 डिग्री ड्यू टू जे ओमेगा क्यूब, क्लियर। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स b बाई ए दैट इज ओमेगा बाय 1, ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स b बाई ए दैट इज ओमेगा बाय 2 शुड बी इक्वल टू माइनस 180 डिग्री। माइनस 180 डिग्री क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर आते से ही एंगल कितना हो जाएगा प्लस 180 और माइनस 180, पर हम नेगेटिव एंगल्स रेफर करते हैं अब यहाँ पर, इस वजह से माइनस 180। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, क्लियर। 270 वहाँ पे जाएगा तो 270 प्लस 180, क्लियर। ये हो जाएगा आपका माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स 0.5 ओमेगा इक्वल टू माइनस 180 माइनस 270 डिग्री, क्लियर। अगर आप देखें ये आपके टर्न हो जाएगी 180 प्लस 270, ये हो जाएगा 450, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी दोनों तरफ से, ये हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा प्लस tan इनवर्स 0.5 ओमेगा इक्वल टू 450, क्लियर। अगर आप एंगल्स एक बार और ध्यान से देखें तो 0, 90, 180, 270, 360 और 360 के बाद आएगा आपका 450। तो 450 मतलब और कुछ भी नहीं 90 डिग्री ही है, तो 450 और 90 डिग्री और tan, चलिए इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे पहले, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, तो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस 0.5 ओमेगा अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी 0.5 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 450। 450 मतलब और कुछ भी नहीं और 90 डिग्री, क्लियर। तो 1090 आपको याद है 1090 क्या होता है इनफाइनाइट। कोई भी टर्म इनफाइनाइट कब होगी? जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 1 माइनस 0.5 ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 0, दैट इज 0.5 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, माइनस माइनस साइन हट जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 0.5 दैट इज 2, दैट इज ओमेगा इक्वल्स टू √2। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, इस पॉइंट पर जो ओमेगा एग्जिस्ट करेगा वो कुछ भी नहीं होगा, ओमेगा सिंपली इक्वल्स टू √2, क्लियर। एक बार ओमेगा की वैल्यू आ गई तो अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्लियर है। चलिए मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैग्नीट्यूड। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला तो सिर्फ जो ओमेगा का क्यूब है, क्लियर। तो आप उसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, देखिए ये हो जाएगा आपका कुछ भी नहीं के ओमेगा क्यूब, क्लियर। नीचे हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस 4। सिर्फ इसका मॉड ले लिया, इसको रिप्लेस कर देंगे जे ओमेगा से, तो हो जाएगा जे ओमेगा का क्यूब, तो अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो आपको सिर्फ वही क्वांटिटी मिलेगी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, के ओमेगा का क्यूब, क्लियर। चलिए तो मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज नथिंग बट मॉड ऑफ जी एस इंटू एच ऑफ एस, क्लियर। तो के तो एज इट इज ओमेगा का क्यूब, क्लियर। ओमेगा कितना है √2, फेस क्रॉस फ्रीक्वेंसी, तो √2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 इज 2, तो आ जाएगा 2√2, क्लियर। अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, क्लियर, दैट इज 2 + 1 3 √3 ओमेगा स्क्वायर दैट इज 4 + 2 6, दैट इज सिंपली √6, क्लियर। √6 को क्या लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू √2 अपॉन √3 इंटू √2 इंटू 3, क्लियर। √2 से √2 कैंसिल, √3 इंटू √3 इज 3, दैट इज 2k/3, जो इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड आया है, क्लियर। आप देख सकते हैं अगर मैं मैग्नीट्यूड को मुझे मार्क करना पड़े तो मैं मैग्नीट्यूड को इस तरीके से मार्क करूंगा। अब C1 हटा देता हूँ, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ना वो कुछ भी नहीं है, वो आपका सिंपली है 2/3k, क्लियर।
अब मैग्नीट्यूड आने के बाद अब हम कमेंट करेंगे स्टेबिलिटी के वे कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं, और किस वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल हो सकता है। क्लियर? चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। पहला केस में मान लेता हूं, पॉइंट नंबर 1, 2/3k इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? अगर 2/3k की वैल्यू 1 से बड़ी है तो पक्की बात है -1 तो यहीं कहीं बीच में ही आएगा। क्लियर? सिंपल सी बात है, 2/3k की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है, तो 2/3k इज ग्रेटर देन 1। क्लियर? तो 1 तो यहीं पे आएगा। अब मैं इस पॉइंट से, ये एरो इधर की तरफ है, क्लियर, ये एरो पूरा ऊपर से ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला n = p - z। कितनी बार इस एरो को हम कट कर रहे हैं? 2 बार कट कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में आप कट कर रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कट कर रहे हैं, तो n की वैल्यू होगी -2। p क्या होते हैं? नंबर ऑफ पोल्स, ओपन लूप सिस्टम के पोल्स जो कि राइट हैंड साइड में लाई कर रहे हैं। कोई लाई कर रहा है क्या राइट हैंड साइड पे? नहीं, तो p की वैल्यू 0 -z। क्लियर? तो z की वैल्यू 2 है तो सिस्टम है अनस्टेबल। क्लियर? मतलब 2/3k की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो सिस्टम कैसा है? अनस्टेबल। क्लियर? सेकंड केस डिस्कस कर लेते हैं, केस 2। अगर 2/3k की वैल्यू छोटी है 1 से, मतलब ये 2/3 की वैल्यू 1 से छोटी है तो मतलब -1 यहां पर आएगा कहीं। क्लियर? तो अगर -1 यहां पर आएगा तो मैं इस पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो कोई भी क्वांटिटी कट नहीं कर रही है, कोई भी सर्कल इसको कट नहीं कर रहा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। n = p - z। इस केस में n की वैल्यू कितनी है? 0। पोल्स जो कि राइट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं वो भी 0 -z, मतलब z = 0। तो अगर आपको सिस्टम को स्टेबल रखना है, सिस्टम को कैसा रखना है? स्टेबल रखना है, तो 2/3k शुड बी लेस देन 1। क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।